गांव-गांव के गरीबों की आवाज वी न्यूज मीडिया के साथ हम बनेंगे आपकी आवाज। जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। न्याय और सम्मान की जंग, गरीबों के मान सम्मान स्वाभिमान की जंग। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत अमेठी कभी नहीं भूलेगी पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला। कांग्रेस संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को मिली संजीवनी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने का संकल्प। कांग्रेस पार्टी ने संवाद कार्यक्रम विकास खंड संग्रामपुर मुख्यालय पर आयोजित किए, जिसमें संगठन के मजबूती करने पर चर्चा हुई। सबको संगठित होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को सहयोग करने की बात जमीनी कार्यकर्ताओं ने आवाज दी। संगठन मजबूत है, उसे जगाने की बात हुई। भ्रामक खबरों से सावधान रहें, बूथ मजबूत करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो। कार्यकर्ताओं ने समस्याओं के समाधान के लिए नेता नामित करने की बात कही। संगठन के मंच को सर्वोपरि माने। इस अवसर पर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आशीष शुक्ला ने कांग्रेस की मजबूती की बात कही। कांग्रेस ने देश भर में जनता की भलाई के लिए काम किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, किसान और गरीब के लिए बेहतर काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आज भाजपा आरएसएस ने सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं पर पावाही लूटी है। गोदी मीडिया लोगों को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस ने अमेठी के विकास का कार्य किया। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सम्मान करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने में जुट जाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आगाह किया कि देश लूटने से बचा लें। इसके कांग्रेस को फिर से लाना होगा। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से दो टूक शब्दों में कहा, आशीष शुक्ला समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तैयार रहें। इसके लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। एक बार कांग्रेस को लाने के लिए ठान ले, संकल्प पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को आगाह किया, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही। बेहिचक बात करें, संवाद करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कार्यक्रम पर चर्चा की गई। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में कांग्रेस संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेताओं ने संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर न्याय पंचायत अध्यक्ष दिलीप कुमार तिवारी, रामबदन शुक्ला, पथिक लल्लन कन्नौजिया, सुभाष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अरविंद श्रीवास्तव, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। विवेक सिंह राठौर, तहसील रिपोर्टर के साथ। यात्रा से विचलित करने का प्रयास, वो सोच के नहीं चले, लेकिन उसी यात्रा में जो नफरत इन्होंने फैलाई, उसी ने उन्हें ज्ञान दिया, रास्ता दिया। और उनका स्लोगन निकल के आया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता। ये बोलूंगा, ये सोच के हमारे आपके नेता ने ये यात्रा नहीं शुरू की। परिस्थितियों ने जो कुछ उनके साथ किया, उसमें उनकी ये भावनाएं निकल के जनता के साथ, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। विपक्ष की भी आंखें खुल गई। उन्होंने भी यह महसूस कर लिया कि नहीं, इस लड़के में कुछ तो है, जो कहता है वो करने का इसमें जज्बा है और साहस। आज जब दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे आपके नेता ने शुरू किया, तो जहां जहां इनकी सरकार है, पुलिस लगाकर, अराजक तत्वों को लगाकर हर जगह इनको रोकने का प्रयास। हम आप सब जानते हैं, लेकिन कोई मीडिया नहीं बोलती। क्या टीवी पे आप किसी ने न्यूज सुना कि आसाम में सरकार ने पुलिस लगाकर मंदिर में जाने से और यात्रा को निकालने से हमारे आपके प्रिय नेता राहुल जी को रोकने का प्रयास किया? ये लोकतंत्र में मेरी एक फितरत थी, जायज बात के लिए अपने सभी साथी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जिस समाज से ताल्लुक रखता रहा,
अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहता है। जब हम आप मौका दे देते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे फिरका परस्त लोगों को मौका मिल जाता है और वो हमारा आपका शोषण करते हैं। हम आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि 77 में ये था, 78 में ये था, 80 में वो था और इस समय हम इस तरीके से लड़े थे। अमेठी ही नहीं, दूसरे प्रांतों में, दूसरी जगहों पर भी हम आपने जाकर उन नैतिक मूल्यों के लिए झगड़ा किया, संघर्ष किया था। आज हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने घर में अपने को असक्षम पा रहे हैं। क्या जैसा मुन्ना भाई ने बताया कि इस तरीके से फितरत के आधार पर राजनीति करने वाले हर ग्राम सभा में, हर समाज में, कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज, कोई ग्राम सभा उनसे अछूती नहीं। जब हम आपके कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, संघर्ष करने की फितरत को छोड़ देते हैं, उन्हें मौका नहीं देते, हम आप हतोत्साहित होते हैं। आज अपने अंदर के इस डर और इस भय को हमें आपको निकालना है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब राहुल जी ने शुरू किया था, तो जैसे राजू भाई बता रहे थे कि तमाम लोग हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, सही ढंग से निर्णय नहीं लेते हैं, चमचाई करने वाले लोगों को आगे ले आ देते हैं, संघर्ष करने वाले लोगों को पीछे ढकेल देते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस में भी बहुत से लोग, आज संवाद का कार्यक्रम है, कोई भी बात आपके घर का हूँ, आपके परिवार का हूँ, आपके बीच का हूँ, खुले तौर से करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। सबने टांग पकड़ के खींचने का प्रयास किया और विपक्ष हमारे आपके नेता को पप्पू कहता था और ये कहता था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये पैदल चल ही नहीं पाएंगे, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, इनके पैर में बेवाई नहीं फूटी है और हिंदुस्तान के आवाम का दुख दर्द समझने में असक्षम। कॉपीराइट कर लिए हैं कि अगर देश की भावनाओं को, देश के दर्द को कोई जान सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जान सकते हैं। लेकिन जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे आपके नेता ने, जिसका लोग उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया करते थे, उपहास उड़ाया करते थे, मजाक का विषय बना दिए थे, लेकिन जब वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कन्याकुमारी से शुरू कर कश्मीर तक गए, जो जन सैलाब देश का उनके साथ चला, उन कांग्रेसियों की नहीं, उन विपक्ष में बैठे हुए लोगों की नींद हराम कर, तरह तरह के लांछन लगाना, हर जगह सरकार का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको रोकने का